पहल न्यूज देखने वाले सारे भाइयों ने प्रदीप पहल की हाथ जोड़कर राम राम। सारे भाइयों ने हैप्पी दिवाली भाई। भगवान सब ने खुशल मंगल दिवाली मनवावे। हमारी ओर भी सारा पहल परिवार ने और मेरे सारे दर्शकों ने हाथ जोड़ गए दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज तो आना अपने घर पे और यहाँ हमारे भाई साहब बड़े भाई साहब हैं जोगिंदर जी। आज दिवाली के विषय पे आज दिल करा कुछ दिल की बातें करने का, किसानों की बातें करने का, क्योंकि सरकार ने ऐसे ऐसे रूल लगा रखे हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, रूल किसान के ऊपर होते हैं ज्यादातर और किसी के ऊपर रूल नहीं होते। तो आज भाई जोगिंदर से अपने दिवाली के विषय में और किसान की जो पराली फूकने के विषय में बात करते हैं। मिलते हैं जोगिंदर भाई के साथ। जोगिंदर भाई राम राम। राम राम। गांव कौन सा जोगिंदर भाई? गांव बुल्लन है, पंजाब में पड़ता है, संगरूर डिस्ट्रिक्ट है। दिवाली की शुभकामनाएं भाई साहब। मेरे दर्शकों को भी हाथ जोड़ के राम राम दो। आपके भी सभी दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं। आज दिवाली है भाई साहब और दिवाली के उपलक्ष्य में सब अपनी अपनी खुशी मना रहे हैं। कोई पटाखे, कोई आतिशबाजी कर रहा है। क्या इससे प्रदूषण नहीं फैल रहा? प्रदूषण तो बहुत फैला है। पहले तो सभी दर्शकों को जय श्री राम। जय श्री राम, क्योंकि दिवाली बुराई पर अच्छाई का त्यौहार है ना, ये खुशियों का त्यौहार है। तो पोल्यूशन तो ऐसा है, जैसे सबसे पहले लोग सरकार की कोई भी हो किसानों के ऊपर ही लगाती है दोष सारा, जबकि किसान पूरे 5-6 महीने हरियाली रखता है। सिर्फ 10 दिन के लिए ही पोल्यूशन होता है। जो आज ये कितने ज़्यादा पोल्यूशन है, बहुत ज्यादा है। इसमें किसान का कोई रोल नहीं है। सारे किसान कर रहे हैं, अच्छी तरह दिवाली मना रहे हैं। किसी ने आग नहीं लगाते, वो अपने आप पटाखों से लग जाती है कहीं कहीं। और वो तो पूरी साल बेचारा मेहनत कर करके पूरी हरियाली रखा है। बिल्कुल पोल्यूशन फैलाती हैं ज़्यादातर कंपनियां बड़ी बड़ी, जिनमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। फिर उन पे कोई अटैक नहीं करता, क्योंकि उनकी सरकार में चलती है और किसान को कोई पूछता नहीं है। किसान का तो एक टमाटर भी अगर 10 रुपए बढ़ जाता है ना, हाहाकार टीवी पे मच जाती है। और एक नॉर्मल सी शर्ट जो 200 रुपए की आती थी, वो आज कम से कम 1000 से ऊपर की है। कभी टीवी पे नहीं आई कि एक शर्ट 1000 की हो गई है। एक जूता जो 200 रुपए का था 2000 का हो गया, कभी नहीं आई। और किसान की फसल क्विंटल के हिसाब से 30 रुपये क्विंटल बढ़ गई। और बाकी चीजें देखो ना, जो जूता 200 रुपए का था वो 2000 का हो गया। एक पेन था जो 5 रुपए का आता था, आज 15 रुपए का आ गया। महंगाई चीज में महंगाई हो गई है, मगर किसान वहीं का वहीं है। किसान वहीं का वहीं है। इसमें कोई क्योंकि कोई भी सरकार हो, जब तक पानी नहीं होगा किसान के पास और लाइट और बिजली, तब तक किसान तरक्की नहीं कर सकता, कहीं भी नहीं कर सकता। एक पानी और बिजली भी देखी जा भाई साहब। जैसे अब है, अगर पराली को जलाते हैं तो सरकार उस पे केस लगा देती है। पराली को अगर जलाए नहीं तो उसमें दीमक बन जाएगा। किसान के लिए भी तो कठिनाई का रूप है। पराली को कैसे उसको खत्म करें, कैसे नहीं। अगर उसको खत्म स्प्रे चला रखे हैं, स्प्रे मारे तो उसको खर्चा खूब हो जाए। ये भी तो दिक्कत है ना। एक किसान है, आज ही बात हुई है मेरी, उससे यही बात हुई थी कि वहाँ क्यों रोप लग रहे हैं, भाई आप पराली को जलाओ। नहीं कहा जलाते नहीं। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम दीमक की है। बस किसान अगर नीचे लगा दी, दीमक लग जाएगी, फसल नहीं। किसान के पास कोई ऑप्शन तो है नहीं। 6 महीने में एक बार फसल आती है और उस पर भी खर्चा करना लग जाए, उसकी आमदनी नहीं है। उसके सिवा कर्जे में डूबने के कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि किसान सुसाइड इसी वजह तक रहा है। हाँ, क्योंकि किसान के पास और ऑप्शन नहीं है। किसान को सरकार बचा सकती है। जो किसान है, अगर 1-2 पशु जैसे उन पे या तो सब्सिडी दे दे, क्योंकि जो छोटे किसान है 5 एकड़ के 4 एकड़ के, बगैर पशु के नहीं बचेंगे। और पशुओं में इतनी बीमारियां हैं, क्योंकि पशु बाहर नहीं जाने लगते। अब एक ही खूंटा पर है पशु,
जब एक ही कुंडा भरवेंगे उनकी प्रजनन शक्ति भी खत्म होगी, क्योंकि उनको बहुत सी बीमारियां कब्ज के कारण, पशुओं में भी आजकल कब्जें बहुत ज्यादा हो रही है। एक ही कुंडा, वो किसान इसलिए नहीं बच रहा कि ना तो पशु और एग्रीकल्चर खेती करना इतना महंगा हो गया, और दवाई नहीं पुगती बेचारा पे, क्योंकि दवाइयों के पीछे इतने हो जाए, और उस दुकानदार दवाई भी सारी नकली है लगभग। रेट 2000 है, बेच रहे 200 की भी है, कोई 500 की भी बेच रहा है। या तो एक सरकार को ये करना चाहिए किसानों के लिए स्पेशल, जितना प्राइस उतना की ही मिलेगी, बस उस पर प्राइस फिक्स कर दे, ये 200 रुपए की है, ये 300 रुपए की है, उस पर थोड़ी बहुत सब्सिडी भी देनी चाहिए, तभी किसान बच सके। तो देखो कितने किसान आत्महत्या हर साल कर जाए। एक भी किसान जिसने एक बार 80,000 का लोन ले लिया, उसका बढ़ेगा, कम नहीं होगा। हर बार 1-20 का हो जाएगा, फिर 2 का हो जाएगा, लास्ट में उसकी जमीन बिक जाएगी, बस उसका पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब तो सरकार को या तो पानी बढ़ाओ, नहरी पानी ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा, जैसे जो नदियां हैं उनको रोक के एक जगह करके, या इतनी जागृति लानी पड़ेगी, गांव में तालाब बनाने पड़ेंगे सरकार ने, तभी किसान बचेगा। जो प्रदूषण के बारे में अपन शुरू में टॉपिक उठाया था भाई साहब, आज के दिन प्रदूषण कितना है, अगर जमींदार पराली को जला भी देगा और आज का एक दिन, ये प्रदूषण ज्यादा होगा या वो पराली जलाने से ज्यादा होगा? पूरी साल में जितना पोल्यूशन पहले बात तो किसान करता ही नहीं, क्योंकि वो तो हरियाली करे, हरियाली वो है, हरियाली ये हुआ है, वो कुछ आप तो नहीं करता, वो तो गलती से लग जाए या कहीं बार उसको कुछ बरसीन बुझनी पड़ गया और हुआ है। पोल्यूशन तो आज है, पोल्यूशन तो आज देखो हर घर में एसी आ रहे हैं। पोल्यूशन तो वो है जो पढ़े लिखा समाज बना रहा है, वो इतना ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन पोल्यूशन वही कर रहा है। पोल्यूशन आज देखो, आज पूरी साल में इतना पोल्यूशन नहीं होगा जितना आज अकेले इस दिन हो जाएगा। जब का मैं देख आप पराली जलावा ना, आप रोड पे जावा, उस धुएं के अंदर से निकल जावा, ये देखियो गौर करके, अपनी आंख नहीं जलेंगी। आज आप मोटरसाइकिल स्कूटी वैसे रोड पर चले जावा, दिवाली के दिन ये जो पटाखा या जो प्रदूषण है, इससे आंखों में इतनी जलन हो रही है, आंख खुलती नहीं। बहुत फर्क है इस प्रदूषण का और पराली की उस प्रदूषण का। उस प्रदूषण में और इसमें तो बहुत ज्यादा अंतर है। प्रदूषण अब सरकार कह रही है, पोल्यूशन के लिए बड़े प्रबंध कर रखे हैं, सैटेलाइट तक भी देख ले हैं। मैं कल मंडी में गया था, 10 दिन से लोगों की वहीं जीरी पड़ी है और सैटेलाइट से अब तक नहीं दिखा, और किसान का पोल्यूशन दिख जाए, जबकि किसान पोल्यूशन नहीं करता बिल्कुल भी। ये जो आज कर रहे हैं, या कोई साधन है, गाड़ियां हैं, उनसे ज्यादा हुआ है, या फैक्ट्रियों से ज्यादा हुआ है, जो सारा दिन चला है, सारी साल चला है। किसानों पे तो ये झूठे आरोप लगाए जाए सारे के सारे, चाहे कोई भी सरकार हो, खुद की कमी छुपाने के लिए वो सारा दोष किसान पे मंडते हैं। बस ये तो होता है भाई साहब, अपनी कमी छुपाने के लिए दूसरे में अंदर निकाल रहे हैं, सब ये करते हैं। ये सरकार का वही रूल बना रहे हैं, अपनी कमियां छुपाने के लिए किसानों पे डाल देते हैं। कोई भी अच्छा, कोई भी समाज है, चाहे आप कहीं चले जाओ, जबकि किसान अनाज पैदा करे उसका कोई ऑप्शन नहीं है। आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो, आपने तनख्वाह नहीं मिली, दूसरी छोड़ कर चले जाओ। किसान 2-3 साल लगातार घाटा में चल रहा है, फिर भी खेती करने लग रहा है, उसे पे उसके कपड़े फटे पावेंगे। हमेशा देखोगे किसान कभी उसके पैरों में जुत्ती नहीं होएगी। आज तक आज़ादी ने कितने साल हो गए, आज तक वहीं का वहीं है किसान। पहले भी आप अंग्रेजों के टाइम में चले जाओ, एक गरीब किसान की फोटो दिखती थी। मुसलमानों में चले जाओ, गरीब किसान की। आज बच्चे भी पूछते हैं, पापा के किसान में गरीब आज कितना सो रहा है, आज पोल्यूशन कितना किसान ने करे। किसान की आप तस्वीर भी देखोगे फटियाल में होगी। क्या इस पे रोक नहीं लगनी चाहिए? क्या किसान का यही मैसेज जाता है हर समाज में? क्योंकि किसान को हर आदमी बेचारा समझे, गरीब है ही, उसके पास कुछ नहीं, बिल्कुल उसको कहीं जाओ कहीं इज्जत नहीं मिलेगी। एक बारी उसको सलाम करेंगे जिस टाइम उसकी फसल तो बाहर पड़ी रहे बेचारा की। तो अपनी फसल का खुद का, अगर आप दुकान पर चले गए एक बिस्कुट का पैकेट लेने के लिए, उसका भी दुकानदार रेट तय करेगा।
अपनी फसल का हम खुद जब तक रेट तय नहीं कर सकते ना, जब तक किसान ऊपर नहीं आ सकता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं आवेगा। एक किसान है, उसके पास 100 मन या क्विंटल जो भी फसल है वो मंडी में डाल के बेचारा चला जावे दूसरों के भरोसे। उसका दूसरे रेट लगावे, दूसरे ही तोल लगावे, दूसरे ही काट के उसकी पर्ची बना के दे दे। एक टॉफी बेचने वाला दुकानदार, चाहे उसकी दुकान में 100 रुपए का सामान है, खुद उससे लोग पूछते हैं या कितना चीज के, फिर वो अपने रेट खुद तय करता है। और किसान जो 20-50 हजार की फसल हुआ, किसान का ज्यादा नहीं बेचारा का, क्यों गरीबी में, बाकी तो सारी कर्जे में चली जावे उसकी, वो तो जाड़ पहुंच के उतना ही रहे। उसके पास कपड़े लेने के पैसे नहीं बचते, जो वो शाब करके जाए नहीं मंडी में, उसका सारा बही खाता बराबर हुआ है। और सारे आरोप आप देख लो, कितने केस बन गए किसाना पे, बार बार करने लग रहे हैं। आज किसी पे केस नहीं बन रहे। या जो फैक्ट्रियां चल रही हैं बड़ी बड़ी, क्यों पैसे पहुंच जाते हैं, करप्शन है। एक फैक्ट्री इतना पोल्यूशन करती है, इतना पानी ऑब्जर्व करती है, वो एक शर्ट बनाने में बहुत ज्यादा पानी लगा है। और इनका, क्योंकि इनका पानी पता क्या है, किसान पे क्यों रोक, इनका पानी दिखता है जैसे ऐसे गिरा, वो एक 4 दीवारी के अंदर करते हैं। बस वो सारा खेल दिमाग का, ये सारा सरकारों की एक चाल है। बस सारी कमी निकाल कर किसान पे रख दो बस, है ना। इसीलिए किसान बेचारे फटेहाल में रहना, इनकी कहीं सुनवाई नहीं है, क्योंकि मीडिया नहीं सुनेगी, कहीं ऊपर नहीं सुनेगा। इनका कौन सा कोई बड़ा किसी के साथ जान पहचान नहीं होती इनकी। तो इसके किसान को सरकार चाहे तो बचा सकती है, सरकार ही बता सकती नहीं है। कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि 2 ही चीजें हुए एक छोटे किसान के पास, या तो पशु है, पशुधन, या 2-4 एकड़ जमीन है, बस ज्यादा से ज्यादा 5-4 एकड़ जमीन अब, है ना। उसी में कितनी फसल होगी, बच्चों के कपड़े नहीं ला सकता। एक कपड़े लाने में भी 5-4 हजार रुपए खर्च हुए, तो कैसे हो जाएगा। किला में फसल होगी सारी 43 हजार की, तो उसमें के लेकर आवेगा। और 6 महीने में 6 महीने तक वो 40-45 हजार की बात देखेगा। वो 6 महीना दी किए पर ठाओगा, कदे खेत मलाना, खाद, दवाई, बीज, स्प्रे वो कितने महंगे हो रहे हैं। फिर अड़ंगा हो जाए, अड़ंगा पड़वाना पड़े, फिर वो कटवाने पड़े, फिर वो जड़वाने पड़े। वो खर्चा इतना हो जाएगा, उसकी जितनी फसल हुआ है उतने वो 6 महीना में खर्चा कर दिए है। अब जिम्मेदार है 4 एकड़ का, सरकार के पास ऑप्शन है, एक मनरेगा स्कीम है सरकार की, उससे गड्ढे खतवाते हैं बस सड़कों के सारे, 5 फुट गड्ढा। अगर उसी को सैलरी तो सरकार ने उन तक जो भी देना सरकार ने, अगर उनको वो वहां लगा दे, किसान के पैसे बच गए, उसको जरिया हो गया और काम का काम हो गया। वो गड्ढे खतवा रहे हैं। ये बात आपकी बड़ी अच्छी लगी। जो मनरेगा के हैं वो खड्डे खुदवा दें कि तो थोड़ी बहुत सफाई करा दें, जे किसान को हेल्प मिल जाए मनरेगा के तहत, तो किसान की जो मजदूरी लगे है वो बच जाएगी, किसान को पैसे का बेनिफिट हो सके। इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि लगाने के टाइम भी चाहिए। जो उनकी मनरेगा की ये करते सरकार, मनरेगा वो देगी, जो ऊपर का पैसा है वो किसान दे देगा। क्योंकि लगाने में मान ले 600 रुपए में लगावे, 400 वो देवे, 200 में किसान के बच गए। वो लगाने के टाइम भी, काटने के टाइम भी, बीच में खरपतवार होगी, उसमें भी काम होगा। किसान के कम से कम 7-8 से हजार रुपए बच जाएंगे उसके, वही उसके काम आवेंगे। 4 एकड़ का जिम्मेदार है, 8,000 भी अगर उसको बच गए, 40-50 रुपये कमा लिया 6 महीने में। ज्यादा से ज्यादा 4 एकड़ का किसान 50,000 बचत करे, मुश्किल से, बड़ी मुश्किल, क्योंकि 3 साल के बाद हर किसान का ट्यूबवेल खराब हो जाए। ट्यूबवेल कम से कम 1.5 लाख का लगा है, कहानी वहीं फेर आ जाए। वही आ जाए बस 5-10 साल में बेचारा की बेटी जवान हो जाए, उस पे लग जाए, वो कर्जा में ऐसा जाड़ में चला जाए उसको। आप एक चीज नोट करो, किसान की उम्र अगर 43 साल भी है नहीं, वो ऐसे लगेगा जो 63 साल का है, बिल्कुल, क्योंकि उसकी शक्ल बदल जाती है। उसको भाई साहब खेत की माटी खेते में लग जाए, खू की माटी खू में लगी रहे। किसान को बचाने के लिए सरकार ने बहुत बड़ा लेवल पे काम करना पड़ेगा। और स्पेशल जैसे ये बोल तो देते हैं किसान योग है या और है, कितने बना रखे हैं, और डायरेक्ट उन पे क्योंकि कमेटी बिठाओ या सारी जितने स्कीमें हैं वो डायरेक्ट दो किसान को। क्या तो तालाब बना के दो भाई, आपको ये देंगे,
फ्री की चीजें बहुत बन रही है, वो बंद कर दो। क्योंकि जिसका देश का किसान खुशहाल होगा, देश भी खुशहाल होगा। क्योंकि बाकी तो रोलिंग करते हैं, बिल्कुल। तेरे से पैसा ले लिया, उससे ले लिया, और रोलिंग। किसान तो जमीन से उगाता है ना। किसान असल में देश को तरक्की किसान से मिलती है जी जी। ना। इसलिए सरकार को सबसे ज़्यादा ध्यान ये छोड़ देना चाहिए, क्योंकि किसान का मनोबल टूटता है। जैसे ऐसे अब ये पोल्यूशन पे केस कर रहे हैं, वो अगली बार नहीं कहा आपके बच्चा ने, कोई भी किसान आज किसान नहीं बना रहा, जबकि सबसे बढ़िया धंधा है। सही बात। आप वहाँ करो, फिजिकल भी ठीक रहेगा, लेकिन आज कोई नहीं बना रहा। क्यों? सरकार उसको इतना कर दिया यार, पराली का धुआं भी 13 पे थोक दिया, अखतों है पानी का दोहन कर रहा, कनेक्शन नहीं देती। बड़ी बड़ी कंपनियों को मिल रहे हैं कितना पानी, लेकिन किसान का वहाँ मनोबल टूट गया, दबाव बन गया किसान का। वो छोड़ना चाह रहा कि छोड़ दें ये, बस कोई और धंधा अपना ले। अगर सारे इसी तरह करने लग गए, क्योंकि पिज्जा भी किसाने करा है, बिल्कुल। और भाई बिस्कुट भी किसाने करा है, ये तो फैक्ट्रियां में बन अगर रहे हैं। किसानी नहीं करेगा, खेती नहीं करेगा, गेहूं पैदा ही नहीं होगा, देश खाएगा क्या? किसान के साथ ही सब कुछ है, किसान के अलावा कुछ नहीं है। अगर सरकार जिस दिन इस बात को समझ गई ना, उस दिन किसान खुशहाल हो जाएगा बढ़िया तरीके। ये तो आज किसान, अपने जो किसान है उनको खुशहाल हो गया तो देश बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा, और देश से खुशहाल हो जाएगा। क्योंकि चीज़ तो यही पैदा कर रहा है ना। आप कुछ भी बना सको, कणक के बिस्कुट बनाओ, पिज्जा बनाओ, कुछ बनने तो किसान की कणक के है ना। 2 रुपए किलो ले ली, वही पिज्जा बिस्कुट जाकर 200 रुपए में बनने लग रहा। सबसे बड़ी समस्या क्या है? करप्शन। अब एक बताओ, कोई 20 गांवों के अंदर भी एक स्टोरेज नहीं है। किसान ने ये सरकार करा, आलू बीज लो, रखेंगे कहाँ? 20 किलोमीटर पे रख दिए, और उसने बेचने तो 2-2 किलो करके तभी कमाई होगी जब वो रिटेल में बेचेगा। वो 20 किलोमीटर से लेके आएगा, फिर बेचा के बेचेगा, उसका जो किराया है वो ही लग जाएगा। स्टोरेज बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को जब तक स्टोर नहीं करेंगे तब तक आमदनी नहीं बढ़ेगी। और इस स्टोरेज पे तो अब पिछले कुछ ध्यान ही नहीं है, क्योंकि सरकार कर रही है, लेकिन उतना जितनी जरूरत है किसान थी उतना नहीं हो रहा। जैसे एक बार पहले आई थी कि नदियों को जोड़ेंगे, अगर नदियां भी जोड़ देना सरकार, जैसे नले हैं, नदियां हैं छोटी छोटी, वो बचा देंगे किसान, क्योंकि पानी का खर्च बच जाएगा। ट्यूबवेल का खर्च जो 1.5-2 लाख रुपये लगा है वो बच जाएगा। छोटा किसान भी बाल हो जाएगा। 1-2 जैसे ये तो छोटी से छोटी चीज भी किसान पैदा करे, चाहे कुछ है, दाल चीनी के कुछ है, और वो इस फटियाल है ना। किसान के लिए सोचना पड़ेगा सरकार को, आम आदमी को भी सोचना पड़ेगा। ये थे भाई अपने जोगिंदर भाई, इनके विचार लिए, बहुत अच्छे विचारों के भाई हैं। अपने बिल्कुल घर के सामने घर है भाई का, इनके अच्छे विचार लगे तो आज दिल ने सोचा कि आज भाई के साथ एक छोटी वीडियो बनाई जाए। तो बने रहो पहले न्यूज के साथ, और नई नई आपको अच्छी अच्छी वीडियो दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। दोबारा फिर सारे दर्शकों ने, सारे भैया ने दिवाली की हाथ जोड़ गए। राम राम।